नमस्ते। आज के इस वीडियो में इनफर्टिलिटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ 1 साल साथ में रहते हुए प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो उसे हम बांझ रोग कहते हैं। लेकिन आजकल के इरा में जब हस्बैंड और वाइफ का एज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 30 के ऊपर या इवन 32, 33, 34, 36, ये एज वालों को अगर 6 महीने में भी वो अगर साथ में रह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो इसे बांझ रोग कहा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेशेंट्स के लिए कि हमने कब हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कब होना चाहिए। तो वाइफ का डे 2 ऑफ साइकिल, डे 2 या डे 3 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर वो कपल साथ में इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसी दिन हम उनकी पूरी जांच और एक अल्ट्रासाउंड करके उनके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं और सेम टाइम पे हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कब हॉस्पिटल में जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, आप एक अपना क्वेश्चनेयर बना के आपके कंसल्टेंट को मिलिए कि आपको कितने साल से इनफर्टिलिटी है। सेकेंडली, आपका एज क्या है, हस्बैंड वाइफ का कितने साल की इनफर्टिलिटी है। थर्डली, आपने क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया था। फोर्थली, अभी तक के आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है। आपकी सभी ट्रीटमेंट की फाइल्स आप ज़रूर लेकर आइए। उसी के बाद में हम आपको एक कंक्लूसिव डायग्नोसिस देके आगे का ट्रीटमेंट और अच्छे से नेक्स्ट स्टेप पे ले जाके कर सकते हैं। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट ऑल थिंग्स शुड आई टेक टू माई इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, कि हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ऑल फाइल्स, ऑल रिपोर्ट्स यू मस्ट कैरी एंड ऑल प्रीवियस ओल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ्स ट्रीटमेंट मस्ट बी प्रेजेंट टू द कंसल्टेंट। फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जाने के बाद कितना टाइम लग सकता है हॉस्पिटल में आने के बाद। यह जब आपका फर्स्ट कंसल्टेशन होता है, बहुत डिटेल कंसल्टेशन होता है। इनफर्टिलिटी की हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, एक समरी शीट बनानी पड़ती है और उसी साथ आपका सोनोग्राफी, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, ये सब चीज़ों के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटा या हो सकता है 2 घंटा भी हॉस्पिटल में वेट करना पड़े। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम भी एडजस्ट करके आइए। फिफ्थली, क्या हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करके ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का ले सकते हैं क्या? ऑनलाइन कंसल्टेशन में हम आपका चेकअप नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट या अहम पार्ट होता है, या कुछ बहुत क्वेश्चंस होते हैं, आपका एग्जामिनेशन, आपका सोनोग्राफी, यह हम सब कुछ टेली कंसल्टेशन में नहीं कर सकते। क्या हम टेली कंसल्टेशन में क्या कर सकते हैं? टेली कंसल्टेशन में ऑफ कोर्स हम आपके कुछ रिपोर्ट्स देख के एक ओवरव्यू या एक आइडिया आपको बता सकते हैं कि यह आपका टेंटेटिव प्रॉब्लम हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट यह रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक थेरेपी के लिए आपको हॉस्पिटल में पर्सनली एज अ कपल आके मिलना ही पड़ेगा।